કેમ છો બધા મજામાં? What is talent? Nobody in this world is born with a talent. What you have a josh, the persistence towards the hard work and the dedication. मैं सही बता रहा हूँ आपको, if you have a josh, talent आपके पीछे छक मार के आएगा, उसको आना पड़ेगा. मैं एक आपको बड़ी अच्छी एक कहावत है जो, because I belong to the eternal and spiritual land of Mathura, तो बंसी वाले जो कान्हा जी हैं वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. एंड रगड़ करंता रगड़ कर रगड़ना खाली जाए. अगर आप मेहनत करते रहेंगे, परसिस्टेंसली आप अपने गोल के लिए लगे रहेंगे ना, आपको एक बार फेलियर होगा, दो बार फेलियर होगा, बस आप अपने गोल के लिए टुवर्ड्स आपकी परसिस्टेंस होनी चाहिए और आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे. Today, I'll take you to the journey of a very young lad who was born in a tier 2 or tier 3 city of Mathura, and he has everything the child could ever expect from the life. Their parents are very well educated. They have all the amenities and more than expectation of the every child. होता क्या है कि जब इसकी लाइफ का जो there is a tour of, I can say, a 360 degree of a tour from best to worth and worth to west. So it is a combination to learn the things that how persistence makes somebody इंस्पिरेशन की. नहीं, अगर मैं नेगेटिव जोन में भी हूँ तो मेरे को पॉजिटिव सोचना है. जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के शेड्स से गूगल्स लगा के हम लोग बैठते हैं. अगर हम लोग पीला गूगल लगाया तो मेरे को पीला दिखेगा और मैंने काला लगाया तो काला दिखेगा. वैसे एक लाइफ भी सेम है कि हमको अपना लेंस डालना है कि हमारे पॉजिटिव दिखता है या नेगेटिव दिखता है. शुरू के जो दौर थे, इट इज़ वेरी अमेजिंग. किसी भी एक चाइल्डहुड, सबका जो एक इंस्पिरेशन चाइल्डहुड होता है, एंड एक मेमोरी होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि मैंने चाइल्डहुड में ये किया था. देन होता क्या है कि हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे रिलेटिव्स, दिस इज बैड, दिस इज रॉन्ग, वी हैव दैट हैबिट कि अगर ये अच्छा है, ये बुरा है. मैं समझता हूँ अगर कोई टैलेंटेड बॉर्न होता है वो एक्सेप्शन होता है. लोग बोलते हैं कि 90% का रैंकर है, 95% का रैंकर है, एंड पीपल आर टेकिंग द प्राइड. आई डोंट थिंक सो. अगर आपके पास में जो कोई फेलियर बैठा है 40% 30% का, इफ समबडी, योर पेरेंट्स एंड द टीचर विल मेक एफर्ट्स, आई एम श्योर वो 90% वाले रैंक के साथ में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ही हैज आल्सो हैज अ एनर्जी. बस फर्क ये होता है उसके पास कंस्ट्रक्टिव है, उसके पास डिस्ट्रक्टिव है. उसको डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव में कैसे करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का. सो द जर्नी ऑफ दैट यंग लैड बिगिंस फ्रॉम हियर, दैट वो अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरह से जी रहा था. Then he repeated the class 10th, he repeated the class 11. उसके स्कूल वाले उसको एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज अपने कल्चर में होता है कि जब हम लोग 10th में कंपार्टमेंट आती है या फेल हो जाते हैं तो उसके बाद में रेगुलर एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता है. तो their parents have an approach, they have a good reputation in the society, somehow उसको एडमिशन मिलता है रेगुलर स्टूडेंट में, एंड फाइनली he got through with 11th 12th with a below average marks. सोसाइटी को भी लगता है, उसके रिलेटिव्स को भी लगता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इससे हो सकता है हमारे बच्चों पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, इससे थोड़ा साइडलाइन हो जाते हैं, अलूफ कर देते हैं. सो सोसाइटी का एक सबसे बड़ा रोल इसमें होना चाहिए कि हम लोगों को है ना, तो अगर कोई लगता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई गरीब जा रहा है या फिर कोई नीडी है, हम उसकी हेल्प करते हैं, ऐसे ही हम लोग को अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स में चुनना चाहिए कि अगर कोई बाहर का बच्चा जैसे ग्रुप में आ रहा हो हमारे पास में, तो वी शुड गिव देम स्पेस, वी शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी कि आप उस बच्चे को पूरा अपॉर्चुनिटी, उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए. दूसरा, रादर देन हम उसको असाइड करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब उसकी जरूरत पड़ेगी और वो कब आपकी जरूरत बन सकता है. एक दिन क्या होता है, इट्स अ वेरी हंसने में हंसी भी आती है उस चीज को देखकर कि 11th में उसने काफी अच्छा सारे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स थे, एंड ही नोइंगली उसके टीचर ने उसको डिटेन कर दिया था अकाउंट्स में, बिकॉज फॉर्चुनेट फॉर दैट स्टूडेंट, दैट यंग लैड, एंड अनफॉर्चुनेट फॉर दैट टीचर इन द स्कूल कि उसके फादर सीए थे, सीएस थे, ही नो इन एंड आउट ऑफ द अकाउंट्स. तो उन्होंने जब उसने घर पे जाके बोला कि नहीं, मैं पापा पास हुआ हूँ, मैं, यू ट्रस्ट मी, बिकॉज होता क्या है कि आपके पास में एक ट्रैक होता है. आप अगर बार फेलियर होता है या फिर आप उस तरह के हेल्थ में होते हैं जहां पर डिस्ट्रक्टिव होता है, तो आप सब लोग, अपने पेरेंट्स भी हार मान जाते हैं, नहीं शायद ऐसा ही हुआ होगा. तो जब उसके पेरेंट्स उसके टीचर्स के पास सप्लीमेंट्री देने के लिए गए, जब कन्विंस हो गए थे, देन
he realized, his father realized, नहीं इसने लिखा है, he got 23 marks in the exam, but somehow जब reassessment of the exam हुआ तो he got a 83 marks. So जब उनके उसके फादर ने, पेरेंट्स ने उसको उनको पूछा स्कूल को और मैनेजमेंट को कि हाउ इट इज पॉसिबल, बोले नहीं इसमें प्रेजेंटेशन स्किल खराब थी एंड सो ऑन. सो गोइंग फर्दर उसने 12th क्लियर किया, ही एनरोल विद द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सीए सीएस, ही क्लियर द फाउंडेशंस, ही एनरोल विद LLB. उसके फादर का विजन था कि इसको ऑक्यूपाई रखेंगे हम लोग बार बार कोर्सेज में, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी एग्जाम्स होती है, बीकॉम फिनिश होती है, LLB होता है, LLB के बाद में फिर कंसिस्टेंसी चलता रहता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक जो डिस्ट्रक्टिव उसका माइंड है वो चलना बंद है, कंस्ट्रक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं जिस तरह का माहौल होता है उस तरह से हमारा ब्रेन काम करने लगता है. तो he cleared the CA, he cleared the company secretary till final, he cleared his LLB with the astonishing marks. He was in top 5 students of the class, and then he applied for the admission in the USA for the different universities, in New York universities. He got the offer from all there, and he finally got the admission in Kellogg, and it is the northwestern part of the Northwestern University. So he got an offer from more than $120,000 and $130,000 of the Big Four from there as a campus placement. उसने first कैंपस प्लेसमेंट में अपना इंटरव्यू दिया, सेकंड राउंड में वो गए ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि उसको वहाँ यूएस में नहीं रहना है. ही केम बैक फ्रॉम द यूएस एंड हिज पेरेंट्स आस्क्ड अब क्या करेगा, अरे फॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ कर लेंगे. एंड द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी मेट देयर इन यूएस एंड आस्क्ड कि क्या प्लान्स हैं. एंड द यंग लैड टोल्ड कि कुछ ना कुछ करेंगे, आई हैव अ प्लान टू डू सो एंड सो थिंग. बोले लेट्स गो टुगेदर. And then he came back to India, and he asked कि कैसे करें, what are the salary you are expecting. Then the young lad told that employer rather कि let's do the things together, let's understand each other, and हम लोग सैलरी 6 महीने के बाद में डिसाइड करते हैं, पहले हम लोग एक साथ काम करते हैं. The employer was so positive and बोलते चलो साथ में काम करते हैं, and we cracked down the things what we have expected, what we have targeted. So फिर उसके बाद में उसकी opportunities मिलती रही, he reaches to the certain goals, certain things, and उसकी लाइफ में शुरुआत से किक ऑफ लगती रही. वो कभी फेल नहीं हुआ क्योंकि उसकी persistently उसके पेरेंट्स उसके वॉचडॉग बने रहे, जो कि एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पेरेंट्स भी बोल देते हैं नहीं अभी छोड़ो, ये कुछ नहीं करेगा, ये डिस्ट्रक्टिव हेल्थ में चला गया है, अब ये शायद यही करेगा, इसकी रूटीन है. दे डू लाइक पुट देयर एफर्ट्स लाइक एनीथिंग. तो पूरा 360 डिग्री बॉल को घुमा दिया उन्होंने. मेरे को इसमें एक बड़ी अच्छी चीज याद आती है कि अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कर्टियस होते हैं, ओवर कर्टियस नहीं रहना है हमको, कर्टियस रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको सब चीज पॉजिटिव रखनी है एक्सेप्ट योर कोविड रिपोर्ट. मेरे को इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत अच्छी कविता याद आती है. क्षमाशील हुए रिपु समझ, जितना ही तुम विनीत हुए, दुष्ट कौरवों ने उतना ही तुमको कायर समझा. अगर आप ओवर कर्टियस हो जाएंगे तो सामने वाला आपको समझेगा कि नहीं ये पागल है, हम करते रहेंगे. डोंट हार्म एनीबॉडी इन द लाइफ, ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल. पर सामने वाले को आप ये बता दो कि आप जानते हैं आपको बेवकूफ बना रहा है या आपको डैमेज कर रहा है. सो यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ. इफ यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, ये इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं. बट अगर लाइफ में कभी ऐसा लेसन पड़ता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है या आपका कोई भी किसी से आपकी दुश्मनी भी हो गई है, इफ यू वांट टू हेल्प देम आउट, आप उसको खुले दिल से हेल्प करिए. क्योंकि मैंने ये चीज अपने फादर पेरेंट्स से सीखी है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब जिस टाइम पे जो डिस्ट्रक्टिव हेल्थ पूरा चल रहा था, एंड मैं एक टीयर 2 सिटी से पढ़ा था, एक नॉर्मल कॉलेज था, क्योंकि सिरिल अमरचंद जो कि एक बहुत बड़ा लॉयर फर्म है, एशिया की सबसे टॉप लॉयर फर्म में आती है, उसमें एक नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स को एडमिशन इंटर्नशिप के लिए जगह प्लेसमेंट नहीं मिलता है. So I'm thankful to Mr. Praful Patel, the ex-aviation minister of India, who helps me, Cyril Shroff, Mr. Cyril Shroff, who helps to, नहीं, अगर है positivity, let's do it. The people are open-minded. भगवान आपकी कोई उतर के हेल्प करने नहीं आता है, आप किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी विजन से आपके आता है. मैं एंड में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, लाइफ के मंत्र है, बी पॉजिटिव, बी कर्टियस, बी कंसिस्टेंट एंड बी परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल.
आप सबसे पहले ये आप छोड़ दीजिए कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आप हम लोग जब बचपन में एक रबड़ बैंड होती थी, उससे हम लोग जो गेम खेलते थे, हम उसको एक पेपर्स को पकड़ के पीछे से ऐसे मारते थे। आप जितना उस पेपर को पीछे लेके जाएंगे और उतना वो आगे जाएगा। सो दैट्स हाउ आवर लाइफ एंड आवर लाइफ जर्नी इट इज। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने बताया आपको मैं कृष्ण की नगरी मथुरा से हूं। जिस टाइम पे इंद्रदेव भगवान के सामने बारिश करने के लिए रेडी हो गए थे, बारिश करे जा रहे थे, भगवान ने उनको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, भैया आप तो रुक जाओ। तो बोले, जब इंद्रदेव मानने को तैयार नहीं थे तो उन्होंने गिरिराज पर्वत उठा लिया था और उन्होंने एक उंगली पे उठाया था, लेकिन वहां पे जितने भी गांव वाले थे, जितने भी वहां पे लोग वहां पे खड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी लाठी लगाई थी। तो सब लोगों को यह बिलीव था कि मैं ही कृष्ण भगवान हूं और मैंने ही ये पर्वत उठा रखा है। तो ये एक एक पॉजिटिविटी होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है कि आप अपने आप को, अपना विजन किस तरह से देखें। अगर आपके पास में 24 आवर्स है, आप 24 आवर्स में से या तो 10 घंटे आप डिस्ट्रक्टिव चीज सोचने में, या उसको मैं ये करूंगा, उसको मैं वो करूंगा। मैं जब जॉब में आया, मैंने जॉब में आने के बाद में मेरे जो चेयरमैन है मिस्टर राकेश नागिया, सूरज नागिया, मैंने उनसे सीखा कि मैं बोलता था कि ये आदमी हमको बेवकूफ बना रहा है, तो उन्होंने कहा यार 100 लोग आएंगे ना, 100 में से 10 बेवकूफ बनाएंगे, 90 नहीं बनाएंगे। या उल्टा कर लेते हैं हम लोग, 90 बनाएंगे, 10 नहीं बनाएंगे। हमको आगे जाना है, ठीक है, लेट इट बी। उनका काम है बेवकूफ बनाना, हमारा काम है काम करना। हमारी एबिलिटी होगी तो हम लोग आगे खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं खड़े होंगे। सो बी अ पॉजिटिव, बी अ कर्टियस, बी अ अटमोस्ट रिलीजियस, कि आप जिस चीज को फॉलो करते हैं। अगर लोग बोलते हैं आके कि हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो मैं नास्तिक हूं। तो मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी अच्छी चीज याद आ गई। एक संसद में उन्होंने कहा था, मैं ये कहता हूं कि लोग नास्तिक हैं, नास्तिक हूं मैं नास्तिक होके भी आस्तिक हूं, ये मेरे को पता चलता है कि उसकी उसमें परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी है, कि वो नास्तिकता को भी इतनी अच्छी तरह फॉलो करता है कि वो एक रिलीजन मान लेता है नास्तिकता को। तो मेरा विजन ये रहता है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी को सोचिए, पॉजिटिविटी को देखिए, और आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप जहां जाएंगे आपके लिए इफ यू हैव अ जोश, मैंने शुरू में कहा था, आपकी सक्सेस, आपका विजन अपने आप खुलता चला जाएगा। एक सक्सेस से आपको मोटिवेशन मिलता जाएगा। लेकिन लोग इसमें भी कहेंगे कि सक्सेस नहीं मिलती है, तो सक्सेस नहीं मिलती है, आप वेट करिए अपने टाइम का, क्योंकि हर टाइम, बारिश के टाइम पे बारिश आती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी पड़ती है, और हम लोग ठंडियों के टाइम में अगर बारिश आ जाती है तो हम कहते हैं बिना मौसम बारिश हो गई। तो हर चीज का एक टाइम होता है। मैं अगर 10 साल का हूं, 10 साल में अगर मैं बिलियनियर बन जाता हूं, बोलता हूं नहीं मैं बिलियनियर बन जाऊंगा, सिर्फ इमेजिनेशन करता हूं और हार्ड वर्क नहीं करूंगा, तो इट कांट बी पॉसिबल। एक्सेप्शंस आर फ्यू। हम लोग हार्ड वर्क जो होता है वो गैम्बलिंग में नहीं लगता है, और गैम्बलिंग इज योर लक। बाकी हार्ड वर्क हर चीज में लगता है। हम लोग जैसा सोचते हैं, जैसा विजन करते हैं, वैसा ही होता है। मैं आपको एक टिप्स देके जाता हूं जो मैं फॉलो करता हूं। आप रात में जब सोते हैं, सोने से पहले एक ड्रीम देखिए कि आप जिस चीज को करना चाहते हैं उस ड्रीम में जीना सीखिए। जैसे मैं करता हूं कि लेट्स से मेरे को यूएस में पढ़ने जाना था, तो मैंने यूएस में जाके सोचा कि मैं पहले ड्रीम में सोचता था, जिस टाइम एलएलबी या बीकॉम में था मैं, तब मैं ये सोचता था कि नहीं यार, मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ और मैं उस यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहा हूँ, और मैं वहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास मर्सिडीज कार है, मेरे पास में रोलेक्स की घड़ी है, एंड सो इमेजिनेशन। सो वो इमेजिनेशन जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव करता है कि आप अपने जो आपकी नीड्स है, जो आपको चाहिए, उसकी तरफ आपको ड्राइव कर चलता जाता है, और आपको इंस्पायर करता है कि आप इसके लिए हार्ड वर्क करें रादर देन कुछ और सोचें। दूसरा, लोग कहते हैं कि मेरे को बिलियनियर मुकेश अंबानी जैसा बनना है, मेरे को रतन टाटा जी जैसा बनना है, मेरे को पीएम जैसा नरेंद्र मोदी जैसा बनना है। लेकिन कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसके पीछे जो कंसिस्टेंसी होती है, वो किस तरह से काम करते हैं, वो 12-12 घंटे से लगातार एक ही जगह पे बैठ के रात को 4 घंटे की स्लीप लेते हैं, उसके पीछे का हार्ड वर्क शायद बहुत कम लोग देखते हैं। सो दिस इज हाउ यू डेवलप योर सेल्फ। एंड लोग बाद में कहते हैं कि हम लोग को है ना क्रिटिसाइज करते हैं। सो मैं ये मानता हूं कि जब लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते ना, लाइफ में किक नहीं मिलती है। जब आपको लाइफ में लोग क्रिटिसाइज करना चालू कर देना, आपको समझ लेना चाहिए कि आप ऊपर बढ़ रहे हैं, आपका ग्राफ ऊपर है, क्योंकि आपको 100 में से 100 लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, 100 में से 10 लोग अप्रिशिएट करेंगे, 90 क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कॉम्पिटिटर होंगे, या फिर आपके कहीं ना कहीं आपसे जेलस करते होंगे। सो आई थिंक मैं आपको यही मंत्र दूंगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग, डू विद अटमोस्ट कर्टेसी,
with a positive thing and always believe, you know, किसी भगवान को माने ना माने, लेकिन माँ बाप को जरूर भगवान मानना चाहिए। अगेन क्योंकि हम लोग इस मंदिर पे जाते हैं, कभी हम लोग इस मंदिर पे जाते हैं और भागते घूमते मन्नत के लिए। आई थिंक माँ बाप से बड़ा मेरे को नहीं लगता कि कोई भगवान है इस दुनिया में। एंड सबसे पहले टीचर जो होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। और मेरा मानना ये है कि गुरु जो होता है वो कहते हैं कि आपको सब कुछ सिखाता है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। गुरु जो होता है वो आपके अभिमान को नष्ट करता है। आप जो कहते हैं ना मेरे को सब कुछ आता है, जैसे हम लोग कहते हैं भगवान है, भगवान मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हमने किसी ना किसी के रूप में भगवान को देखा हुआ है, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर टॉप पे कोई बैठा हुआ है, हम मेरे से टॉप पे कोई है, उससे टॉप पे कोई है, उसको ये बताता है कि नहीं मैं आपसे ऊपर हूं, इसलिए आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप सबसे ऊपर है, अदरवाइज ये दुनिया खत्म हो जाती। सो माय रिक्वेस्ट एंड माय यू नो विद फोल्डेड हैंड कि आप जब भी आपको कुछ करना है आप सिर्फ पॉजिटिव नोट से सोचिए। अगर आप किसी का पॉजिटिविटी से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कोई अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करिए, आप लेट देम एंजॉय। और आप उस ये सोचिए कि मैं अपना गोल अगर मैंने सेट किया है, जैसे मैं अपने आपको बता देता हूँ, मेरे ऑफिस में मैं जब काम करता हूँ तो मेरे जो बॉस है, मेरे कलीग है, वो मेरे को पूछते हैं कैसे होगा। मेरे को नहीं पता मेरा विजन क्या है, मैं कैसे होगा, पर मैं कर लूंगा। बिकॉज एग्जाम में बैठने से पहले अगर मैं सोच लूंगा कि मैं फेल हो गया, आई कुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन द एग्जाम, तो मैं 110% मेरे को आता होगा ना, मैं भूलने वाला हूँ, मेरे को मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। बट इट डजंट मीन कि मैं कुछ पढ़ के ना जाऊँ, उसका हार्डवर्क ना करूँ। सो दोनों एस्पेक्ट के साथ में वी शुड यू नो रिस्पेक्ट द डीड्स, द ह्यूमन बिहेवियर। और अगर टाइम मिलता है आप लोगों को तो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, आप भगवत गीता और रामायण पढ़ना स्टार्ट करिए। यू विल गेट, और आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल टीच यू एवरीथिंग इनसाइड एंड डीप इनसाइड ऑफ द लाइफ। थैंक यू सो मच।